जय माता दी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा योग जन्म कुंडली में बताने जा रहा हूं जो हमें डिप्रेशन तो देता ही है, साथ ही हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी बनाता चला जाता है और हमें यही लगने लगता है कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं या हमारे मान सम्मान में बार बार कमी क्यों आती है। और साथ ही इसी खराब योग के कारण घर में कलेश भी होते हैं, पैसे की खराबी भी होती है और हम अपना ही परिवार खराब करते चले जाते हैं और कई बार तो परिवार टूटने तक की नौबत आ जाती है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्रमा जब दूसरे ग्रहों के साथ मिलके खास करके पापी ग्रहों के साथ जाकर के बैठा हो तो कैसा खराब योग बनता है, जिसके कारण ये सारे हालात बनते हैं और इसके क्या उपाय करने चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर शनि के साथ किसी भी घर के अंदर बैठा हो, खास करके दूसरे घर को छोड़ करके, अगर चंद्र और शनि इकट्ठे दूसरे घर को छोड़ के किसी भी घर में बैठे हो तो ये जन्म कुंडली में जब भी शनि और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, केतु जन्म कुंडली के किसी भी घर के अंदर बैठा हो वो बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो और केतु नीच राशि के साथ संबंध करके किसी भी घर में बैठा हो या फिर अपने खराब घरों में खास करके तीसरे घर में, छठे या आठवें घर के अंदर जाकर के बैठ जाए, या शनि चंद्रमा के मेल में केतु नीच राशि में किसी भी घर में बैठ जाए या खास करके लगन के साथ संबंध कर जाए, तो ऐसे इंसान के स्वभाव के अंदर एक ऐसे पर इस प्रकार की जिद आने लगती है जो कि उसको एक स्वभाव के अंदर अड़ियलपन भी देती चली जाती है, जिसके कारण इंसान अपने गुस्से, जिद, अड़ियलपन में आकर के अपने जीवन के हालातों को खराब करता चला जाता है। ऐसे में सबसे पहले इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है, उसको लगता है कि जितने ही उसके अपने हैं वो उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उसका अच्छा नहीं सोच रहे, ये सारे खराब हालात बनाता है। फिर ये हमारे मन को, चंद्रमा हमारा मन है, मन के अंदर नकारात्मक विचार पैदा करता है, जिसके कारण मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, मुसीबतों से लड़ने की ताकत को ख़त्म कर देता है और इंसान अपने ही विचारों के अंदर इतना आगे बढ़ जाता है और वो विचार नेगेटिव होते हैं कि जिसके कारण वो अपनों के लिए ही उल्टा सोच के डिप्रेस हो जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेके एलिगेशन भी बहुत लगते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि अगर लड़की की कुंडली में ये योग बन जाए तो शादी के बाद ससुराल के साथ भी बनने में दिक्कतें आती है और खास करके तो अपनी सास के साथ ही संबंध खराब होने लग जाते हैं और छोटी सी बात भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बुरी लगती है और उसके बाद पति के लाख समझाने के बावजूद भी ऐसी अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो पति के समझाने के बावजूद भी पूरी तरह से बात ना समझ पाना, जिसके कारण कई बार अपना ही घर खराब कर लेना और तलाक तक के हालात चले जाना या अपने मायके जाकर के बैठ जाना, जिसके कारण अपने परिवार को पूरी तरह से खराब करते चले जाना। और लड़कों की कुंडलियों में भी ये योग हो सकते हैं, जिसके कारण गुस्से, जिद और अड़ियलपन के अंदर आकर के पति पत्नी के आपसी विचार इतने खराब हो जाना कि जिसके कारण घर में छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े क्लेश होना और परिवार टूटने तक के हालात बन जाना। तो इस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपकी जन्म कुंडली या आपके अपनों में से किसी की भी जन्म कुंडली में है तो उसके उपाय करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी परेशानियां तो देता ही है, साथ ही नेगेटिव सोच के इंसान डिप्रेशन के अंदर जाता है, सुसाइड जैसे विचार बनते हैं और पैसे के भी बहुत बड़े बड़े नुकसान यही योग करवाता है। और ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ साथ या केतु की दशा आ जाए या शनि की दशा आ जाए, ऐसे में कमर, पाँव, जोड़ों या गुप्तांग से जुड़ी हुई तकलीफें भी आ जाती है। कई बार टांग टूटने तक की, लात फ्रैक्चर होना, टूटना या कोई एक्सीडेंट होकर के बिस्तरे पर पड़ जाना, बेड रेस्ट पे चले जाना, ये सारे खराब हालात भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को रात के समय में दूध नहीं पीना चाहिए और साथ ही 43 दिन लगातार 40 ग्राम काली स्याही लेकर के इसको चलती नहर में, नदी में जल प्रवाहित जरूर करना है। कानों में सोना पहनना बहुत ज़रूरी है। रोज़ कुत्तों कौवों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है
और हर महीने के एक गुरुवार एक काला सफ़ेद कंबल लेकर के इसको माथे पे लगा के किसी को दान दीजिए या मंदिर में दीजिए। मात्र इतने से उपाय करके इतने बड़े खराब योग को ख़त्म किया जा सकता है और घर परिवार में सुख शांति लाई जा सकती है और डिप्रेशन से बचा जा सकता है। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।